अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। जैकबाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब एंटी वार्ड को आर्ट्स कौंसिल के हवाले करने के बाद दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जवादुल हसन से। जी जवाद, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जैकबाबाद के जो सिविल अस्पताल एनआईटी ब्लॉक पर मौजूद हूँ, जिसको डीसी जैकबाबाद ने बहाल करने की बजाय जो फेल करके आर्ट काउंसिल के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले पेशेंटों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। पाकिस्तान में आशूब चशम की बीमारी ने जन्म लिया है और वैसे भी हमारे सिंध में और पाकिस्तान में बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी कोरोना की सूरत में, कभी आशूब चशम की सूरत में, कभी पोलियो की सूरत में, कभी हेपेटाइटिस बी सी की सूरत में। तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कैंसर की सूरत में लेडीज़ को जो छाती की बीमारियां होती हैं, चेस्ट की बीमारियां, कैंसर, उसमें बढ़ती जा रही हैं बीमारियां। मगर अफसोस है, यहाँ पर अंधेर नगरी चरबट राजा है का निज़ाम है। डीसी जो भी आता है वो गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है और ये करे जैकाबाद में कोई किसी के साथ ज्यादती न करे। जैकाबाद की जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो कहीं पर भी खुर्द बुर्द के निज़ाम या सिफारिशात के बलबूते पे या किसी पार्टी को न दी जाए। तो क्लिनिक है सरकारी, जो हॉस्पिटल है वो उन्होंने फनकारों को दे दिए। हमें फनकार हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान के आर्ट्स जो है उसकी इज्जत है। मगर गवर्नमेंट के और प्लाट बहुत पड़े हैं जहाँ पर कब्जा माफिया ने कब्जा किए, आप वो उनको खाली करा के वो दे दे। आप अपनी ऑफिस में आपके कितने रूम पड़े हैं जिसमें वो कुत्ते बैठते हैं, जिसमें वो गंदगी भरी पड़ी है। आपकी ऑफिस में आपको किसने हक दिया है कि आप आवाम को हेल्थ की जो है सहूलत छीन लें? हम इंशाल्लाह ताला सेशन जज साहब के पास जाएंगे, फिर कहेंगे कि ये आपकी अपनी दादलापन की अपनी जो है प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की है तो आपने दी है। तो हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही है, हेल्थ को अपग्रेड करने के बजाय आप हेल्थ के जो हॉस्पिटल है उसको ताला लगाएं और फनकारों के जो सेहतमंद फनकार हैं उनको दे रहे हैं और जो बीमार है उनको छोड़ रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये इंसानी हुकूक को पामाल करने के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऑफिसरान आए हैं जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ एक को दूसरे को, दूसरे को तीसरे को बेच रहे हैं। इनको किसने हक दिया? जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि ये जैकबाबाद का जो है वाहिद एनआईटी ब्लॉक था जिसमें नाक, कान, आँख और गले का जो है चेकअप किया जाता था। मगर डीसी जैकबाबाद दादलो ज़हरानी के फैसले के बाद ये जो है आर्ट काउंसिल को दिया गया है, जिसकी वजह से हम जो है दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर जो है देखकर मायूस होकर लौट कर जाते हैं। इन्होंने आला हुकाम से अपील की खुदा से नज़रसानी करके जो है इस फैसले को वापस दिया जाए। जी पवाना में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 4 रोज़ा सेहत मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सेहत के मुतालिक शहरियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। मेडिसिन भी फ्री दी जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पवाना में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 4 रोज़ा सेहत मेले का जो है इनेकाद किया गया। सेहत मेले में सेहत के मुतालिक शहरियों को तमाम सहूलियात जो है वो फराम की जा रही हैं। हमारे साथ MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़ूर हलल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैडम बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 रोज़ा कैंप है जो हुकूमत पंजाब ने लगाया है और इसमें मरीजों को खास तौर पे मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं उनकी सहूलियात फराम की गई हैं। TB, जरकान, शुगर और एड्स के टेस्ट मौजूद हैं। तो इसमें हमारे CO साहब, हमारे DC साहब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उन्होंने हमें एक स्पेशल टारगेट दिया है THQ लेवल पे, हमें इतने पेशेंट जो है वो डेली स्क्रीनिंग के लिए चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारी आने के अवाम से भी बहुत ज़्यादा पुरजोर अपील है, इससे फ़ायदा उठाएं। दवाइयाँ यहाँ से जो फ्री मिल रही हैं वो आके लें, इंसुलिन मिल रही है वो आप ले सकते हैं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनको चेकअप कर रहे हैं उसके बाद जो अगर कोई और स्पेशल टेस्ट एडवाइस किया जाता है तो वो भी ज़रूर करवा के, हेपेटाइटिस का PCR भी एडवाइस किया जाता है और उसका रिजल्ट जो है वो लाहौर से आएगा इंशाल्लाह 1.5-2 माह में, जैसी उनकी रूटीन होती है। तो आवाम से पुरजोर अपील है कि भाने के अवाम आएँ और इस चीज़ से स्पेशल फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़ूर हलल साहबा की बात आपने सुनी है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे 8 जो टेस्ट हैं वो फ्री किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हर शहरी का जो तिब्बी मुआयना है वो भी फ्री किया जा रहा है, मेडिसन जो है वो भी फ्री दी जा रही है। तो हम भाना की आवाम से ये अपील करते हैं इस कैंप से ज़्यादा जो है वो फायदा हासिल करें। जी कंदिया चेक 4DB का रिहायशी फाकों पर मजबूर हुकूमत मुखिर हजरात से मदद की अपील कर दी ताकि दोबारा अपना कारोबार करके बच्चों का पेट पाल सकूं।
6 बच्चियों और एक हाफिज कुरान नाबीना बहन का पेट पालने वाला चकचार डीबी का मजदूर मोहम्मद रमजान महंगाई के हाथों फाकों पर मजबूर हो गया। 20 साल गोश्त का कारोबार करता रहा, बच्ची कैंसर की मरीजा बन गई जिस पर सब कुछ खर्च हो गया। अब नौबत फाकों तक पहुंच गई है। 6 बच्चियों नाबीना बहन का पेट पालना मुश्किल हो गया है। हुकूमत या कोई मसीहा इतनी मदद कर दे कि अपना कारोबार दोबारा चला सकूं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब सदर साहब वज़ीर आज़म साहब नू मेरी गुजारिश है और कि मैं एक गरीब आदमी हाँ, 4 तक डीबी दा मकामी हाँ, महंगाई और इतनी सख्त परेशानी जहाँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कोई जरिया माश कोनी न को जाती पेशावर कोना मेरे भाइयों। मैं 28-30 साल तो कारीगर हम गोई दा मुसीबत चाह के मेरे अहले इलाके वाले तो मैं चंगी तरह जानने, लेकिन हुण मैं पूरी दुनिया दे उत्ते अपील करदा पिया कि मेरी माली इमदाद कीती वञे। मेरे छोटे छोटे बच्चे कोई जरिया माश कोनी और मेरे मकान इन दा छत्तां त्रिमनियां पईयां ढानियां पईयां निटां कैले बालां दे उत्ते आ लगदियां। मैं 2 दफा तां एक बच्ची दे सिरे च टायल आ लगी है, एक बच्चे दे सिरे च आ लगी है। मैं बेहद परेशान हाँ, लेकिन मैं पेशावर ना बनना चाहता, मैं कारोबारी बनना चाहना कि मैं अपना कारोबार करा, पेशावर कसाईया। लिहाजा तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जितनी हो सके मेरी इमदाद करो। मैं बहुत मजबूर हाँ, बहुत परेशान हाँ। कई टाइम ऐसा वक्त ही होता है कि मैं एक टाइम दे खाने तो ही राह बैना। खुदा की कसमें इतना मजबूर हाँ कि कई दफ़ा इन दिल थींदा है भाई बाला नहीं थे आप ही नहरे सट गताए ना। 6 बच्चे मेरे घर आके भी शक डिठा वनी, कोई झूठ नहीं कोई फराड नहीं। जितना हो सके मेहरबानी करके मैं माली इमदाद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ज़िला बनू के ज़ेरे एहतमाम बनू जिमखाना क्लब में शानदार जलसे का इनेकाद किया गया। मुनक़दा प्रोग्राम में चेयरमैन परवेज खटक, वाइस चेयरमैन महमूद खान, सेक्रेटरी इत्तलात ज़ियाउल्लाह बंगिश, साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद इकबाल और वजीर और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर सैयद जाफर शाह ने बनू आमद पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मारूफ सियासी शख्सियात ने पीर सैयद कैसर अब्बास शाह हलीम ज़ादा और दीगर ने शमूलियत का ऐलान किया। जलसे से अपनी अपनी तकरीर में मुकर्रिरीन का कहना था कि इक़्तिदार में आकर बनू के गयूर अवाम को मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने इस मौके पर फ़लस्तीन के अवाम का ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर वो अपने मुसलमान फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हैं। बेटों ने बाप को घर से निकाल दिया। कहर पक्का में बेटे ने अपने वालिद को घर से निकाल दिया। मजबूर और लाचार बाप बीमारी की हालत में मुसाफिर खाने में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इंतजामिया भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। मजीद बताएंगे कहर पक्का से मोहम्मद रमजान भट्टी। बिल्कुल वालिद एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों की खुशनुदी के लिए उनकी खुशी को पूरा करने के लिए हर मुश्किल हद से जो है वो गुजर जाते हैं, मगर जब कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को एक बोझ समझ कर जो है वो घर से निकाल देते हैं। आज इस तरह की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में जो है हाजिर हुआ हूँ। कैरोड़ पका का जो मेलसी चौक है वहाँ के एक मुसाफिर खाने में ये एक मौजूद है। इनका नाम अल्लाह बख्श है, जो पिछले 3 साल से यहाँ पर बेबसी की जिंदगी गुजारने पर जो है मजबूर है। यहाँ पर इंतजामिया के लोग भी आए हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर विजिट करने के साथ इन्हें यकीन दहानी भी कराई है कि आपको जो है आपके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहाल जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी पापा जी बताइएगा, कितने अरसे से आप यहाँ पे मुकीम है? 3 साल से बैठी बाबा, 3 साल से घर से मैं बीमार किया, तुरंत आज रह गया। मेरी रोटी पानी मेरे पुत्र बंद कर दी, मैं पैसे ले लेंगे। फिर मैं था यहाँ मुसाफिर खाने बैठा 3 साल हो गए बैठा। ऐसी साहब है कितनी वीडियो वाले हैं ही वाले एक कार्रवाई करे वो कार्रवाई करे खुद ऐसी साहब ही हैं। बस पुलिस वाले को आखिर जी उनका नंबर घंटे चलो जल्दी प्यो को राजी करे ठीक है। मतलब ऐसे आकर महीना हो गया इस वेले कोई पता नहीं मैं पैसा। बाबा जी ये सब तरह कितने बच्चे हैं? बच्चे 10 निक्के एक निक्का उन सब बच्चों में से कोई भी आपको यहाँ से अभी तक लेने नहीं आया? नहीं धी आते तक बुलाए बनी धी आते मैं आप नहीं था पोत्र आया कहीं मेरे को पता नहीं किया क्यों जी ने मार के। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बुजुर्ग से सुना, इनका ये कहना है कि इनके 3 बच्चे हैं। बेटियां जो है वो इन्हें यहाँ से लेने के लिए आते हैं, मगर ये बेटियों के साथ नहीं जाते। पाला है मगर वही बेटा जब बड़ा हुआ है तो उसने जो है बाप को घर से धक्के देकर जो है वो निकाल दिया है। और ये बाप जो है 3 साल से जो है यहाँ पर एक मुसाफिर खाने के अंदर बेबसी की जिंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर है। हम इंतजामिया से मुतालबा भी करेंगे, डीसी लोधरा से मुतालबा करेंगे, खुदारा जो है इस तरह के वाकयात को रोकथाम के लिए कोई इस तरह का जो है सदेबाब किया जाए ताकि कोई भी अपने वालिदैन को अपने घर से ना निकाले। और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़पक्का से भी ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर जो है इनको इनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये जो है अपने घर में वापस जा सके। चित्राल की खूबसूरत वादी बस्ती में सतह समुद्र से 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़िया एक खूबसूरत सियाहती मकाम है जो तोंग शोगोर कहलाता है। ये इलाका अभी तक हुकाम और सियाहों के साथ साथ मीडिया की नजरों से भी ओझल रहा है। ये हसीन नज़ारे आपको दिखा रहे हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। तोंग शोगोर वादी बेस्ती का एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है।
ये जगह सतह समंदर से 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने के लिए पुरपेच पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना पड़ता है, जहाँ हर तरफ हरियाली और चश्मों का बहता पानी नजर आता है। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों से निकलने वाले कुदरती चश्मों से निकलने वाली पानी को देखकर इंसान का अकल दंग रह जाता है। तोंगशगोर में भी बहुत बड़ा सरसब्ज मैदान है, जिसके बीच में साफ पानी का नहर सांप की तरह बल खाते हुए बहता है, जो इस सियाहती मुकाम की हुस्न में मजीद इजाफा करती है। यहाँ पर कुदरती तौर पर प्याज की तरह एक जड़ी बूटी निकलती है। मुकामी लोगों का कहना है कि वो इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये पहाड़ी प्याज है और ये लोग इनको ऐसा करते हैं कि इनको जमा करते हैं, फिर इनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद अगर कोई लंबी सफ़र इनका पड़ जाए तो ये जो घर के ख़वातीन जो थे वो पहले इधर आते थे, इधर ये इस जगह को कहते हैं गारी। तो यहाँ हम अपने माल मवेशी पालते थे और यहाँ से हम देसी घी मक्खन ये चीज़ हम बनाते थे। तो ये जगह जो है ये वाइल्ड लाइफ का इधर पहुँचा हुआ है और हम लोगों को लेके ये प्रोग्राम आगे पहुँचा देगा। और सरकार से हमारा अपील है कि इधर ही हम लोगों के लिए थोड़ा कुछ मदद करें और टूरिज्म के लिए रास्ता और कुछ सेहत के लिए अस्पताल बनाए। ये तो ज़बरदस्त वो है, इधर टूरिस्ट आना चाहिए, इन जगहों को देखना चाहिए। इधर हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप भी आए, यहाँ आके देखें, यहाँ का मंजर देखें, यहाँ का लोगों के हालात देखें। यहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने से महरूम रहे हैं। अगर हुकूमती इदारे इस किस्म के कुदरती हुस्न से मालामाल सियाहती मुकामात पर तवज्जो दें तो यहाँ सियाहत को फ़रोग़ देने से ऐसे पसमानदा इलाके भी तरक्की कर सकते हैं। तोंगशगोर वादी बेस्ती का खूबसूरत तरीन सियाहती मुकाम है। बदकिस्मती से ये इलाका अभी तक हुक्काम के साथ साथ मीडिया की नज़रों से भी ओझल रहा। मुकामी लोग ये मुतालबा करते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इस खूबसूरत तरीन इलाके पर तवज्जो दे, यहाँ पे सियाहत को फ़रोग़ दे और सियाहत को तरक्की देने से इस इलाके से भी गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हो सकेगा। अहमद फारूकी, चैनल 51 न्यूज़, चतराल। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।